आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था मेष वृष मिथुन कन्या राशि वालों के लिए कि आपको कौन सा नग धारण करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप नग धारण करना भी नहीं चाहते, तो मात्र केवल हमारे द्वारा बताए गए इन पौधे की जड़ को आप धारण कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपकी जो भी बाधाएं चल रही हैं उनसे आप मुक्ति पालेंगे। कोई भी धन खर्चने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कई भी महंगे से महंगे रत्न आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन में बार बार जब समस्या आती है, हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, तो हम अपने नजदीकी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, तो ब्राह्मण शास्त्री ज्योतिषी हमको नग धारण करने की सलाह देते हैं। परंतु जो हमारे पास काम धंधा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो हम उन ऐसे महंगे नगों को किस प्रकार धारण करें। तो इसलिए हम आपको उसके साथ साथ पौधे की जड़ बताते हैं, कौन से ग्रह के लिए, कौन सी राशि के लिए कौन सा पौधा शुभ होगा। आप उसकी जड़ मात्र धारण करने से आपकी सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। तो उसी तरह से आज हम तुला वृश्चिक धनु राशियों वालों के बारे में बताएंगे कि इन राशि वालों के जो भी जातक है उनको कौन सा नग धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको नग धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे द्वारा बताए मात्र केवल इन पौधे की जड़ को आप अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध ले तो शीघ्र ही जिस प्रकार आपने नग धारण किया है उसका ही रिजल्ट आपको इस पौधे की जड़ से मिल जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम तुला राशि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले जिस किसी वत्सजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ जिस किसी वत्सजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे तुला राशि, तो तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव और शुक्रदेव का संबंध हीरा से होता है। तो यदि जो भी तुला राशि के जातक है वह नग धारण करना चाहते हैं तो वह हीरा नग धारण करें। इसके साथ साथ ओपल नग भी धारण आप कर सकते हैं। कौन सी धातु में करनी है, आप चांदी की धातु में कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लेटिनम के द्वारा भी आप इसको नग को धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह के समय सूर्य उदय के समय पर आपने सर्वप्रथम इस नग को शुद्ध करना है, शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है, गंगा जल से उसको स्नान कराना है, उसको धोना है और उसके बाद आपने राइट हैंड की अनामिका उंगली में इसको धारण करना है। इसके साथ साथ यदि आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप इतना महंगा इतना कॉस्टली नग धारण कर पाए, लेकिन आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूटा पड़ा है, तो आपको क्या करना है, सहदेवी का जो पौधा होता है उसकी जड़ मात्र आपको लानी है 1.25 अंगुल लंबी और आप उसको किसी भी सफेद कपड़े में बांध करके अपने सीधे हाथ की कलाई पर या बाजू पर आप बांध ले तो आपको किसी प्रकार का नग धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी, शीघ्र ही आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी तरह से वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और मंगल का शुभ रत्न मूंगा है। तो यदि जो भी वृश्चिक राशि के जातक है और किसी भी ज्योतिषी ने शास्त्री ने उससे नग धारण करने के लिए कहा है तो आप विशेष ध्यान रखें, आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। इनको भी आपने तांबे या सोने के अंदर पहनना है। और इसके साथ साथ सुबह के समय सर्वप्रथम जैसा कि हमने आपको बताया कोई भी आप नग अंगूठी धारण कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप उसका शुद्धिकरण अवश्य करें। यदि आप उसको सिद्ध नहीं करेंगे, शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो उसको पहनने मात्र से आपको कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा, हो सकता है आपको उल्टा नुकसान हो जाए। और इसके साथ साथ आप जब भी नग धारण करते हैं तो उसका इस्तेमाल अवश्य करके देखें, 24 घंटे मात्र उसको पहन करके अवश्य देखें कि वह नग आपको सूट करता है या नहीं करता है। ऐसा ना हो किसी ब्राह्मण ने बता दिया, किसी शास्त्री ने बता दिया और आपने पहन लिया, फिर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नग धारण करने से हमारी समस्याओं का अंत हो जाता है। कई बार हो सकता है जो नग हमको शुभ फल देना चाहिए उसका विपरीत भी कई नग हमको फल देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। इसलिए विशेष सावधानी के साथ आप इस नगों को धारण करें। अब इसके साथ साथ यदि आप नग धारण नहीं करना चाहते तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं
जैसा कि हमने आपको बताया था, आप जो है कहे तांबे या सोने की अंगूठी के अंदर ही आपने इस नग को धारण करना है और अपनी अनामिका उंगली में इसको धारण करना है। इसके साथ साथ धनी राशि है, धनु राशि के जो भी जातक है, और आप सभी को बता देता हूं, धनु राशि का जो स्वामी है वह बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव के निमित्त आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप पुखराज रत्न धारण नहीं कर सकते तो मात्र केवल 1.25 अंगुल लंबी आप केले की जल किसी भी पीले कपड़े में लेकर के आप अपने राइट हैंड की कलाई पर या बाजू पर आप बांध लें, तो किसी प्रकार का कॉस्टली महंगा नग धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, शीघ्र ही आपके काम बनते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ जिस किसी भी मनुष्य के जो कोई भी जातक मकर राशि के हैं या जिनकी भी मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि के संबंधित आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप पन्ना भी रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, सबसे दिव्य, सबसे चमत्कारी और सबसे कॉस्टली रत्न नीलम है। यदि आपको नीलम सूट कर जाता है तो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, मालाबार बना सकता है। और यदि नीलम आपको सूट नहीं कर रहा तो जो कुछ आपके पास है वह उसको भी छीन लेगा। इसलिए आप नीलम रत्न धारण करते समय विशेष सावधानी रखें। इसको पहनने से पहले किसी भी कपड़े की सहायता से आप अपने हाथ पर, अपनी उंगली पर बांध करके आप विश्राम करें, सो जाएं। मात्र केवल आपको 1 घंटे के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि यह आपको सूट करता है या नहीं करता है। और इसके साथ साथ यदि आप नग धारण नहीं करना चाहते तो समी का पौधा आप सभी जानते होंगे, समी के पौधे की थोड़ी सी 1.25 अंगुल लंबी जड़ लेकर के शनिवार के दिन दोपहर के बाद आप उसको सिद्ध करके काले कपड़े की सहायता से अपनी कलाई पर या बाजू पर बांध सकते हैं। यह भी आपको उतना ही फल देगी जितना कि आप नग धारण करने पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मीन राशि, मीन राशि के जो भी जातक है उसको कौन सा नग धारण करना चाहिए? मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव के लिए शुभ नग पुखराज माना गया है। इसके साथ साथ आप सच्चा मोती भी धारण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें यदि आप पुखराज रत्न धारण कर रहे हैं तो उसको आपने सोने में धारण करना है। और इसके साथ साथ यदि आप नग धारण नहीं कर सकते तो आपने पीपल की 1.25 अंगुल लंबी जड़ लेकर के पीले कपड़े में आप सीधे हाथ की कलाई पर या बाजू पर बांध लें, तो जैसा कि आपको नग धारण करने से लाभ मिलता है उतना ही लाभ आपको मात्र केवल इसको जड़ को धारण करने से मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने आप सभी को प्रत्येक राशि के बारे में आपको बताया है कि कौन सी राशि वाले को कौन सा नग धारण करना चाहिए, तो इसी तरह आगे आने वाली वीडियो में नग धारण करने से हमको क्या लाभ होता है और कौन सी विधि अनुसार हमको धारण करना चाहिए, और क्या हमको जीवन में नग धारण करना जरूरी है, आवश्यकता है या नहीं है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।